जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वैदिक अलजेब्रा के जबरदस्त चैप्टर में जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें भी कुछ टाइप्स हैं। अगर इस तरह की कोई भी इक्वेशन आपकी आंखों के सामने आए तो आप एक ही बार में तुरंत उसका आंसर लिख सकते हैं d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी का यूज करके। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें मैंने ए बी सी डी ये मान लिए। d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी लगा दीजिए। d माइनस बी, d माइनस बी ओके, अपॉन ए माइनस सी, ए यानी 2, सी यानी 1, 2 माइनस 1। तो आंसर आया 9 माइनस 3 6 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। यानी आप इस इक्वेशन में अगर 3 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कर देंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। एक और सम पकड़ते हैं इसको, d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। याद रखना जब भी इस कैटेगरी का कोई भी सम आए तो 17x माइनस 13 इज इक्वल टू 13x प्लस 2 ओके, बहुत आसान है बच्चों। तो ए बी सी डी ऑलरेडी मैंने सेट कर दिए हैं। d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी लगा दो जल्दी से। d यानी 2 माइनस b यानी माइनस का 13 अपॉन, प्लस का सिंबल लगाओ या मत लगाओ, है ना, एक ही बात है। a माइनस सी, तो a है 17 और c भी है 13। a है 17 एंड c है 13। 17 माइनस 13, तो क्या बनेगा आंसर 2 प्लस 13 अपॉन 4, 15 अपॉन 4। तो आंसर आया 15 अपॉन 4, ये भी आंसर है, एंड 3 होल 3 अपॉन 4 ये भी आंसर है। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन आपको आपकी अलजेब्रा की बुक में मिलेंगी, उनको इसी तरीके से सॉल्व करिए और अलजेब्रा को भी जबरदस्त तरीके से एंजॉय कीजिए। अगर आपके सामने इस तरह की इक्वेशन की कैटेगरी आ जाती है तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। x इज इक्वल टू सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। यहाँ पे सी डी का मतलब है c इंटू डी और यहाँ पे ए बी का मतलब है a इंटू बी ओके। समथिंग इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज। तो ए बी सी डी मैंने सेट कर दिए हैं, इक्वेशन का सेट आपके सामने ओपन है, बस आपको x इज इक्वल टू फॉर्मूले पुट करके आंसर निकालना है। तो सी डी 1 एंड 4 यानी 1 4 जा 4 माइनस ए बी 2 5 जा 10, a प्लस बी तो 2 प्लस 5 माइनस सी माइनस डी, तो माइनस सी माइनस डी। तो आंसर आएगा 4 माइनस 10 माइनस का 6, 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 1 6 माइनस 4 2। तो आंसर आ गया आपका -3। तो हमने देखा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगने वाला सम बहुत जल्दी हो गया और आंसर -3 एक ही बार में एक ही पेज में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी कैटेगरी का, x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। इसका हमें x की वैल्यू पता करनी है, इसमें हमें बहुत आसान है, फॉर्मूला पुट करो। बट उससे पहले ये a है, ये b है, ये c है एंड ये d है। चलो, और सी डी का मतलब है c इंटू डी, ए बी का मतलब है a इंटू बी। तो सी डी माइनस 3 इंटू माइनस 4 यानी कि 12 माइनस ए बी 1 2 जा 2 अपॉन a प्लस बी तो 1 प्लस 2 माइनस सी है -3 माइनस डी -4। तो 12 माइनस 2 10, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3 माइनस माइनस प्लस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अगेन माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 10 यानी कि x इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। तो हमने यहां पे देखा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने वाले सम भी सिंपल फॉर्मूले को पुट करके वैदिक मैथ्स का यूज करके बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर इस तरह की इक्वेशन आए तो आपको तुरंत ये फॉर्मूला पुट कर देना है। मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखी हैं,
दोनों इक्वेशंस को अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करो, ये करो, वो करो, फिर आंसर आता है लंबा चौड़ा, 2 पेज में आंसर आएगा जी। बट यहाँ पे मैंने देखो कितनी कम कम जगह छोड़ी है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। तो फॉर्मेट आप समझ गए होंगे, ये P है एंड ये Q है, ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। बस आपको अब ये फॉर्मूला पुट कर देना है। PD का मतलब P इंटू D और CP का मतलब कनॉट पैलेस नहीं, C इंटू P। यानी 2 वेरिएबल के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं होता है तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ होता है ना। चलो भाई, PD 2 2 जा 4 माइनस BQ तो माइनस का -5 इंटू 23 माइनस का 115 अपॉन AQ तो 123 जा 23 माइनस CP 3 2 जा 6। आंसर आया 4 माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 115 119 अपॉन 23 माइनस 6 17 7 जा 119। तो आंसर इज 7, x इज इक्वल टू 7। तो बच्चों आप यहां पे देख रहे हैं वैदिक मैथ और मेंटल मैथ के चमत्कार। जिस सम्स को सॉल्व करने में 2 पेज हमारे लगते, बट यहां पे 2 लाइनों में आंसर आ गया। चलो इसको भी ABCDPQ से सेट कर देते हैं। ये P है, ये Q है, ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। बस फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा एक ही बार में। बहुत आसान है बच्चों। PD 5 इंटू -2 यानी कि -10 माइनस BQ -3 इंटू 6 माइनस की 18 अपॉन AQ 2 6 जा 18 माइनस CP 3 5 जा 15। तो आंसर हो जाएगा माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस हो जाएगा, -10 प्लस 18 प्लस का 8 अपॉन 18 माइनस 15 3। तो 8 अपॉन 3 इज द आंसर। तो यानी कि x इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 यहां पर आंसर है और x इज इक्वल टू 7 यहां पर आंसर है। तो एंजॉय कीजिए इस कैटेगरी के जो भी सम्स हैं आपकी बुक में, उनको सॉल्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। इस C चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो सम है इस कैटेगरी का है उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं एक ही लाइन में। ये m हो गया, ये n हो गया, यानी हमको जो कैटेगरी की कंपेयरिंग करनी है वो ऐसे करनी है, ठीक है ना। ये हो गया A एंड ये हो गया B। लगा दो आंसर। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का MB माइनस का M इंटू B। तो 1 11 जा 11 और माइनस का NA यानी कि माइनस का NA 7 3 जा 21 अपॉन M प्लस N 1 प्लस 7 8। तो आंसर क्या बना, -11 माइनस 21 माइनस का 32 अपॉन 8 माइनस का 4 इज द आंसर। तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 आंसर। वीडियो को दोबारा देखें और इस एक्टिविटी को एंजॉय करें। एक और सम है, इसमें भी हम m n और a b को लिख लेते हैं। तो अगर मैं इस गिवन इक्वेशन की इससे कंपेयरिंग करूंगा तो इसका मतलब ये हो गया n, ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया A एंड ये हो गया B। जस्ट पुट डाउन द फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर। माइनस MB 2 2 जा 4 माइनस NA 3 5 जा 15 M प्लस N 2 प्लस 3 5। तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 19 अपॉन 5। तो इस कैटेगरी के जितने भी सम्स आपकी वर्क बुक में, एकेडमिक बुक में हैं, वो सारे सम सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं। समरी जो अभी हमने टाइप 1 2 3 4 सीखे उसकी समरी मैंने यहाँ पे एक चार्ट के रूप में देने की कोशिश की है। आप इसको सुंदर सुंदर अपने पेपर पे उतार लें तो ये चार्ट बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं अगले चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।